हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आप सबको पता है कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आप सबको पता है क्योंकि रिसेंटली सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से और मिनिस्टर्स की तरफ से जो न्यूज़ आई है वर्क परमिट को लेकर और स्टूडेंट पास को लेकर, स्पेशली स्टूडेंट पास को लेकर, यानी कि जब आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी, आपसे रहा नहीं गया, खुशी आ गई चेहरे पे, मुस्कुराहट आ गई, आपने उस न्यूज़ को इंटरनेट पे फाइंड आउट करने लगे। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे वो लिंक भेजा। मैंने पढ़ा, एक्चुअली मुझे न्यूज़ उसी टाइम मिल गया था, बट मैंने उसके ऊपर जब देखा स्टूडेंट पास, मैं भी एक्साइटेड हुआ, फिर खोला, फिर कहानी पढ़ी उसकी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कितना परसेंट ये रियल है कि आप लोग सिंगापुर में आ सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा बता दूं कि जब ये न्यूज़ आई थी उसके बाद एक मैंने मैसेज अपने टेलीग्राम चैनल पे किया था। जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा उनको सबको मालूम चला, और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके अभी टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसके अलावा बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम और फेसबुक का। स्पेशली आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहां कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरे भाई से बात करनी है, तो कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझसे और मेरे भाई से व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कितनी सच्चाई है इस स्टोरी में। जो ये न्यूज आई है सिंगापुर की तरफ से, जो न्यूज है ये एक्चुअली कितनी सच्चाई है। इंडियंस, वाकई में इंडियंस सिंगापुर में आ सकते हैं कि नहीं, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और पूरा देखें वीडियो को लास्ट तक, दरअसल भी स्किप ना करें। मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं पहुंची, वहां तक ये वीडियो पहुंचे। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा हूं आप लोगों से कि प्लीज लिसन बी केयरफुली। ये गुड न्यूज नहीं है। जिनको लगता है या आपने जिनसे सुना है, जिनकी वीडियो देखी है, जिनको आपने कांटेक्ट किया, चाहे वो एजेंट हो या यूट्यूबर हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे इंडिया में हो, जिनसे भी आपने न्यूज़ सुनी, अगर वो आपसे कह रहे हैं गुड न्यूज़ है, तो यार दोस्तों ये गुड न्यूज़ नहीं है फॉर इंडियंस और फॉर 6 कंट्री। जो 6 कंट्री सिंगापुर में अलाउ नहीं, उनके लिए गुड न्यूज़ नहीं है। गुड न्यूज़ जब होती तब ये गवर्नमेंट कहते हैं कि ठीक है, इंडिया अब कैटेगरी 4 या कैटेगरी 3 में है, वो इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके सीधे आ सकते हैं। नो ट्रांजिट, नो वाया, डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। तब ये गुड न्यूज होती गाइस, तब ये गुड न्यूज होती। अभी गुड न्यूज नहीं है। दूर दूर तक कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है न्यूज में। जो न्यूज है मैंने पूरा पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बिल्कुल इंडिया का नाम तो उसमें है ही नहीं। यहां तक कि जब ये न्यूज आई थी कल शाम से लेकर अभी तक बहुत लोगों ने मुझे मैसेज कर रहे हैं आपकी वीडियो कब आएगी, क्या लगता है। तो मैंने कहा अभी मैं कॉलेजों में बात कर रहा हूँ। फिर मैंने कॉलेजों में आज भी बात की, कल भी बात किया था कॉलेजों से। उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये इंडिया भी उसमें आते नहीं है। जो कैटेगरी 4 है उसमें इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं, किसी ने मुझे वीडियो शेयर की थी, इंडियन एक यूट्यूबर है, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, बट बता रहा हूँ, एक इंडिया में यूट्यूबर है, उसने वीडियो बनाई थी छोटी सी। उसमें उस बंदे ने कह दिया कि इंडिया भी कैटेगरी 3 और 4 में आती है, सेकंड 3 और 4। आप अगर वीडियो नहीं देखा जाके देखना अच्छे से। वो बंदा कह रहा है कि जो इंडिया है वो कैटेगरी 3-4 में आ रही है। न्यूज में तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में, सब कुछ दिखाऊंगा विद प्रूफ कि इंडिया जो है ना किस कैटेगरी में है और कौन कौन अलाउ हुआ है, और अगर इंडियन आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं सिंगापुर में। आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड पर्सन हो यार, पढ़े लिखे हो, आपके रुपये हैं। जब रुपये लगते हैं तो आपको कम दर्द होता है, आपकी फैमिली को बहुत दर्द होता है। माँ बाप से पूछें, अपने जो पैसे लगाते हैं, जो रुपए लगाते हैं आपके पीछे, उनसे पूछें। आपने किसी की बात सुन ली, उसके बाद फिर किसी ने अप्लाई कर दिया, फिर वो नहीं आया, आपसे बोला ठीक है यू ट्रैवल, चले जाओ किसी और कंट्री में, वहां से मैं एंट्री अप्रूवल लाकर भेज दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। सिंगापुर में भी यूट्यूबर हैं। एक्चुअली मैं तो मिलना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरा वीडियोस को भेज दो, या किसी जो भी आप लोग जिनकी वीडियो देखते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उनको दे दो। मैं बात करके उनसे फेस टू फेस मुलाकात करके मैं पूछता हूँ कि क्या सीन है भाई, ठीक है। यहाँ तक कि इंडिया में भी यूट्यूबर हैं, आप लोग उनकी वीडियोस देखते हो, फिर मुझे भेजते हो, फिर मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये क्या है।
और भाई जिसने भी वीडियो बनाई थी, छोटी शॉर्ट वीडियो थी, उसमें बताया था प्लीज भाई यार थोड़ा सा पढ़ कर नॉलेज देखा करो कि जानकारी की न्यूज जो है वो कह क्या रही है, जो मिनिस्टर ने उन्होंने क्या कहा है उसके बाद बनाओ। न्यूज आई है ठीक है, व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट वीडियो बना दिया, न्यूज आई आधा पढ़ा उसके बाद वीडियो बना दिया, आपको तो व्यूज मिल गए, सब्सक्राइबर मिल गए, गलत जानकारी पहुंची लोगों पे, उसके बाद क्या होगा? फिर उनको पता लगा कि अरे ये तो गलत था, फिर आप पे तो गलत हो गया ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि यार न्यूज को पढ़ो, समझो, आराम से वीडियो बनाओ। जैसे मैं हूं, न्यूज आती है मैं उसको पढ़ता हूं, मैं अपने भाई से भी पढ़वाता हूं, लोगों से, फिर उसके बाद मैं कॉलेज में कंफर्म करता हूं कि क्या है एक्चुअली इंडियंस अलाउ है कि नहीं, उसके बाद मैं आके वीडियो बनाता हूं और आप लोग के साथ शेयर करता हूं। चाहे भले ही थोड़ी देर हो जाए बट वीडियो मेरी आती है। और बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसको पूरा देखने का अगर मैं ट्राई करूंगा कि 2 पार्ट में अपलोड करूं या 1 पार्ट में, बट ये वीडियो लंबी होगी, सब कुछ बताऊंगा इसमें। जब मैंने कॉलेज में लिंक को भेजा, मैसेज को किया कि क्या इस वाया करके इंडियंस आ सकते हैं, नाउ स्टूडेंट अलाउ, तो उन्होंने कहा इंडियन तो कहीं मेंशन भी नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं इंडियन। अगर आप न्यूज पूरी पढ़ोगे भाई साहब, आप भी जिसने वीडियो बनाई थी और जो सिंगापुर में यूट्यूबर भाई साहब, मैं किसी का नाम लूंगा, अगर आपने न्यूज पढ़ी तो कहीं भी उसमें इंडिया का नाम मेंशन है, कैटेगरी 4 में भी इंडिया का नाम मेंशन है, कहां मेंशन है दिखाओ मेरे को। इसके अलावा और भी न्यूज है, लिंक है, वहां पे आप जाके देखो, इंडिया का नाम तो कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इसलिए गाइज ये गुड न्यूज नहीं है। जिनको लगता है गुड न्यूज है भाई ठीक है, आ जाओ, आप डायरेक्ट आ जाओ, इंडिया से सिंगापुर, दिल्ली से फ्लाई करो, आ जाओ। अगर जिनको लगता है गुड न्यूज है तो वाया करके भी आ जाओ। मैं तो खुला कहता हूं, अगर आप लोग गुड न्यूज लगती है ना, वाया करके भी आ जाओ सिंगापुर में। इतने दिनों से आप लोग इंडिया में बैठे हो, कुछ हुआ? आप आए सिंगापुर, बस ये बोला मेरे स्टूडेंट। अगर गुड न्यूज होगी ना, सबसे पहले मैं अपने जिन्होंने मेरे थ्रू अप्लाई किया है, सबसे पहले मैं उसको न्यूज दूंगा, उनकी एमओई अप्रूवल अप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं आके जैसे आप लोगों से शेयर करूंगा। सही बता रहा हूं मैं, अगर गुड न्यूज होगी तो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। मैं ऑन द स्पॉट कॉलेज में पूछकर उन्होंने कहा ठीक है अलाउ इंडियन, तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे थ्रू अप्लाई किया है, जिनकी फीस कॉलेज में पड़ी है, बंदे 6-7 महीने से घर बैठे हैं, उनकी कॉलेज के अंदर फीस है, वीजा एक्सपायर होने के बाद फिर से वीजा आ गया है, बट सिंगापुर नहीं आ पा रहे। तो कहां से गुड न्यूज हुई गाइस यार, बताओ कहां से गुड न्यूज हुई है? थोड़ा सा भी मैं इस तरह इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब मैं वीडियोस और ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूं लोगों के, उनके वीडियोस के ऊपर, अरे वेरी नाइस वीडियो, गुड इन्फॉर्मेशन, अब तो हम पहुंच जाएंगे। भाई आ जाओ, मैं सिंगापुर में हूं, मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं सिंगापुर के अंदर हूं, मुझे पता है कि क्या रियलिटी है सिंगापुर के अंदर। हर गवर्नमेंट, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हर कंट्रीज की गवर्नमेंट डिफरेंट होती है, सिंगापुर की गवर्नमेंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि गुड न्यूज है तो आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम सिंगापुर, में यहीं पे हूँ, डायरेक्ट आ जाओ। अगर डायरेक्ट लगता है, बस 15 अक्टूबर दूरी कहाँ है, पास में तो है, आ जाओ। 15 अक्टूबर को अप्लाई करो, आपकी एमओई अप्रूवल आ जाएगी। 1 नवंबर यार, कहाँ दूर है, 20 दिन के बाद 1 नवंबर आ जाओ सिंगापुर, 25 दिन के बाद 1 नवंबर यार आ जाओ, 2 नवंबर को आ जाओ, 3 नवंबर को आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ सिंगापुर में, ठीक है दोस्तों। ये था ये कि भाई किसी, मेरा जो बताने का जो मैंने आपका इतना समय लिया, ये था कि किसी के ऊपर विश्वास मत करो भाई। आपका भाई, सर, दोस्त सिंगापुर के अंदर है, जो भी होगा मैं आपको रियल बताऊंगा, जो रियलिटी है सिंगापुर की, कि क्या है, अलाउ है कि नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा, कंफर्म बताऊंगा। मुझे छुपाने से कुछ मिल नहीं जाएगा। तो प्लीज किसी की बातों पर या किसी को सुनकर और किसी से दूसरे से सुनकर गॉसिप करके विश्वास मत करो, जब तक प्रूफ के साथ वो रियलिटी ना हो। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में, इंडिया का जो है किस, कहां, कौन से लेवल पे आती है, किस लिए अलाउ नहीं है, कौन कौन सी कंट्री और ऐड हुई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं अदर कंट्रीज के लिए, आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं, लॉन्ग टर्म के लिए और स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अब मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, मैंने आपको जो समय लिया आपको समझाने के लिए लिया कि किसी की बातों पर विश्वास ना करें गाइज। आपके रुपये हैं, अपने पास संभाल के रखें, पासपोर्ट अपने पास रखें, फाइल अपने पास रखें। जब ऐसी कोई न्यूज आएगी, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं, अब मेरे पास जो है ना कुछ फोटोज हैं, मैं आपको फोटोज दिखाता हूं। पहले मैं अपने स्क्रीन के ऊपर आपको फोटो दिखाता हूं, पर समझाता हूं स्टार्टिंग में फोटो, उसके बाद मैं आपको ले जाता हूं न्यूज के ऊपर। तो फोटो देखें पहले और समझें। तो फोटो ये रही मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आप सब देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर ट्रैवलिंग टू सिंगापुर ये लिखा हुआ है, ये फोटो है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसी फोटो के अंदर सब कुछ है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पहले। तो लिखा हुआ है ट्रेवल्स विद 14 डेज ट्रैवल हिस्ट्री 2, यानी कि उन्होंने 2 और डेडस यानी कि उसको रेड कर दिया है बकायदा, जो 14 डेज है। उसके बाद लिखा है फॉर अराइवल फ्रॉम अक्टूबर 6, 2021 2359
आवर, यानी कि जो टाइम है 11:59, यानी कि जो नियम है 7 तारीख से यानी कि 7 अक्टूबर से लागू हो रहा है। 6 तारीख को यानी कि 6 तारीख को रात को 11:59 से यानी कि जैसे 7 बजेगा ये नियम चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी लिखी हुई है, कंट्री, रीजन, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। आप अच्छे से देखना गाइज, इसमें यानी कि कैटेगरी 1 में आप हांगकांग, मकाऊ, मेनलैंड चाइना और ताइवान है। इसके बाद कैटेगरी 2 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ये बहुत सारी कंट्री हैं, कनाडा, रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसमें बहुत सारी कंट्री आ गई, पुर्तगाल, पोलैंड, यानी कि मोस्टली यूरोपियन कंट्री जो है ना उसको डाल दिया कैटेगरी 2 में। मोस्टली आप पढ़ सकते हो अगर ज्यादातर यूरोपियन कंट्री है कैटेगरी 2 में। सऊदी अरब भी आ चुका है, स्पेन भी है, और साउथ कोरिया, पुर्तगाल, पोलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है। अब आप पढ़ोगे तीसरी कैटेगरी 3, यानी कैटेगरी 3 में आप देखो ऑस्ट्रिया है, यूरोप की कंट्री है, बहरीन है, भूटान अपने इंडिया के ऊपर ही है यार, भूटान पास में छोटी सी कंट्री है, भूटान को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है, बेल्जियम है, इजिप्ट है, फिजी है। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो एक कंट्री आएगी मालदीव, जिसका मैं बहुत वीडियोस में जिक्र किया था कि आप लोग मालदीव से ट्राई कर सकते हैं। तो ये मालदीव को भी उन्होंने अलाउ कर दिया है। मालदीव, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, तुर्की है, यूके, यूएस यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड को भी उन्होंने अलाउ कर दिया है। कैटेगरी 4 ऑल अदर कंट्रीज एंड रीजन, इसमें किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं है। आप इसमें डाल सकते हो थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, जो पास में है, मैं पास कंट्री का नाम ले रहा हूँ जो बिल्कुल नज़दीक में है, जैसे ये अपना थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया और अपना ताइवान हो गया। इसके अलावा बहुत सारी पास में कंट्रीज हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूँ, उसको आप इसमें डाल सकते हो। इंडिया का नाम नहीं है, जो 6 कंट्रीज हैं उनका नाम इसके अंदर नहीं है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। अब उसे रिक्वायरमेंट्स लिखेगा, अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूं तो सिर्फ ऑन अराइवल जब यहाँ एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब पीसी यानी कि अपना स्वेब टेस्ट कराएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। जो कैटेगरी 2 में है उनके लिए 48 आवर्स यानी कि जब वो फ्लाई करेंगे उनसे 48 आवर्स अपना स्वेब टेस्ट करा के निकलेंगे, वैलिड 48 आवर्स होना चाहिए। एयरपोर्ट पे भी होगा पीसीआर स्वेब टेस्ट। स्टे होम नोटिस 7 डेज के लिए हो गया इनके लिए, जो ये कैटेगरी 2 में उनके लिए 7 डेज है, वो अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करा के देगी या आपके पास खुद का है तो ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आपका 7 डेज स्टे होम नोटिस है, आपका स्वेब टेस्ट होगा। जो कैटेगरी 3 में है गाइस उसके लिए देख लो आप, कैटेगरी 14 यानी कि 48 आवर्स आपका करा के चलेंगे, पीसीआर होगा। 10 डेज हो चुका है क्वारंटीन, जहां पर 14 डेज था अब उन्होंने 10 डेज क्वारंटीन कर दिया। जो सिंगापुर पीआर है वो अपने घर पे रहेंगे, जो फुली वैक्सीनेटेड उनके साथ घर में ही अपना 10 डेज स्पेंड करेंगे क्वारंटीन। और जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे कोई भी वर्कर्स हो, स्टूडेंट हो, वो होटल में उनको रखेंगे, जिसका जो चार्ज है मैं बताऊंगा बाद में आगे। और इनका 3 दिन यानी स्वेब टेस्ट होगा, जब सिंगापुर में 1 दिन होगा आपका, सॉरी 3 बार होगा। एक बार होगा आपका एयरपोर्ट पे जब आप ऑन अराइवल उतरेंगे, यानी कि जब आप जैसे आप पहुंचोगे। दूसरा होगा आप तीसरे दिन, यानी कि आज उतरा तो आज, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन होगा। और 10 डेज का क्वारंटीन है। जो कैटेगरी 4 है, जिसमें मैं अभी कंट्री बता रहा था, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कैटेगरी 4 में आते हैं, वो 48 आवर प्लस पीसीआर प्लस 10 डेज होम यानी कि क्वारंटीन हो गया है। 10 डेज कैटेगरी 4 वाली, जैसे मान लो कोई थाईलैंड से यहाँ पे आता है तो उसके लिए भी कैटेगरी वो लाइक 10 डेज में रहेगा, मलेशिया से हुआ तो 10 डेज सेम है। कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 सेम है। तो ये गाइस, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं जो बताता रहता हूं हर वीडियो में, अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो आप पढ़ सकते हो गाइस। फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवल्स फ्रॉम ब्रुनेई एंड जर्मनी कैन ऑल्सो अप्लाई टू एंटर थ्रू वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन। ये तो उसके लिए हो गया क्योंकि ब्रुनेई जर्मनी तो आपको पता है वैक्सीनेट फ्री, क्वारंटीन फ्री है। दूसरा ऑप्शन जो पे 2 स्टार बने, दूसरा ट्रेवल्स फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर स्टिल नॉट अलाउड टू एंटर इन सिंगापुर। स्टिल नॉट अलाउड टू एंटर इन सिंगापुर। गाइस ये आप देख लो, ये जो न्यूज है ये कल की या परसों की न्यूज है, और जो लागू होगा, जो नियम लागू होने पर 7 तारीख से, नॉट अलाउ। अब एक और फोटो, ये फोटो देख लो गाइस, ये एक फोटो और भी है, आप देख लो, इसमें भी वही लिखा है, सेम कैटेगरी वगैरह लिखा है। इसके बाद में आपको नीचे लेके आता हूं, यहाँ पे लिखा है कंट्रीज रीजन में हैव वैक्सीनेशन डिफरेंस बॉर्डर मेजर, प्लीज चेक द सेफ ट्रेवल वेबसाइट का दिया हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ द चार्जेस फॉर 7 डेज क्वारंटीन डेडिकेटेड टू एसएचएन फैसिलिटी $1,000 प्लस 160 यानी कि $1,160 आपका क्वारंटीन जो 7 डेज है वो कैटेगरी 2 वालों के लिए, सिर्फ 2 वालों के लिए, 3 और 4 वालों के लिए नहीं है। तो 10 दिन क्वारंटीन है, यानी कि 10 दिन जो क्वारंटीन, उसका जो चार्ज है वो है $1,450 यानी कि $1,450 सिंगापुर डॉलर है। इसमें आप जोड़ दे 160 यानी कि स्वेब टेस्ट
जो होता है उसका भी देना पड़ेगा जेब से अपने 160, यानी कि टोटल $1,610 सिंगापुर डॉलर आपके 10 डेज के लगेंगे। बहुत है यार, 2400 से 1600 आ गया यार, 800 का, यानी कि $800 बच जाते हैं लोगों के। और 14 डेज ट्रैवल हिस्ट्री, ये तो अपना उनके लिए, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो। मैं आपको पढ़ा देता हूँ फिर से एक बार, बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि आप लोग दूसरी की बातों विश्वास कर लेते हो, तभी मेरा बताना जरूरी रहता है। यहाँ पे आप आएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आएंगे, यहाँ पे लिखा ऑल लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स एंड शॉर्ट टर्म विजिटर्स विथ ट्रैवल टू ट्रांजिट हिस्ट्री बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर स्टिल नॉट अलाउड टू एंटर सिंगापुर एज पर MOH प्रेस रिलीज। यानी कि उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर बंदा ट्रांजिट करता है इंडिया को, इन 6 कंट्रीज को, तो वो सिंगापुर है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो जर्मनी का हो, कहीं का भी हो, चाहे बुरनई का हो, अगर वो ट्रांजिट करता है इंडिया को तो सिंगापुर में अलाउ नहीं है, उसको वापस जाना पड़ेगा जर्मनी, फिर वहां पे वो रहेगा 14 डेज 21 डेज, उसके बाद सिंगापुर में उसको अलाउ करेंगे डायरेक्ट। इसके अलावा सब ये लिखा हुआ है। तो आपने देखा दोस्तों, ये 2 फोटो थी, इसमें सब कुछ लिख दिया। अगर आप इन दोनों फोटो को अच्छे से पढ़ेंगे, यानी एक फोटो है, अब वो दूसरा है, उसमें प्राइस भी लिखा है कि अब उन्होंने $1450 कर दिया 10 डेज के लिए। जो बंदा लाइक मालदीव से जो आएगा उसके लिए 10 डेज क्वारंटीन है। ठीक है, मालदीव को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पास में इंडिया के लिए ट्रैवल है, मैं बाद में बताऊंगा सब कुछ। 1450 प्लस 160 आपका क्वारंटीन, यानी कि 1610, 2400 में से यानी कि 2385 होते थे, उसमें 15 और ऐड कर दो 2400, और उसमें से माइनस कर दोगे आप 1610, यानी कि आपका जो बचेगा 790, ऑलमोस्ट $800 आपके बच रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कहाँ यूज कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अगर किसी को भी फोटो चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, वहां से कर ले। और जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया कर ले, क्योंकि ये फोटोज मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना। तो ये फोटो थी गाइस, आपने देखा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, ये वीडियो बहुत थोड़ी बड़ी होने वाली है, इसको मैं 2 पार्ट में डालूंगा, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। इन फोटो में कुछ आपने मैंने देखा, कुछ आपने गौर किया इन फोटोज में? कुछ भी गौर किया हो तो मुझे बता देना बाद में कि हाँ मैंने गौर किया था, क्योंकि अब मैं तो बता ही दूंगा इस वीडियो में। आपने देखा इस वीडियो में गवर्नमेंट, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अमेरिका को अलाउ कर दिया है। कोई नहीं बताएगा, आपने देखा? अमेरिका, जो अमेरिका कंट्री में यानी कि 1,23,000 1,20,000 केस बढ़ रहे हैं डेली, डेथ भी लोगों की हो रही है इंडिया के मुकाबले। इंडिया तो 20, 25, 30,000 बढ़ रहे हैं, अमेरिका 1,30,000। अमेरिका को अलाउ करते हैं किसमें? कैटेगरी 3 में, 10 डेज क्वारंटीन, उसके बाद बल्ले बल्ले घूमो टहलो सिंगापुर में। देख ले गाइस, क्यों किया है? इसका एक रीजन है, क्योंकि जो सिंगापुर में वैक्सीन लग रही है वो अमेरिका की है, फाइजर बायोटेक। आपको सबको पता है कि वहां भी वैक्सीन सेम है, यहाँ भी वैक्सीन सेम है। वैक्सीन के मतलब वैक्सीन के चलते हुए इन्होंने शायद किया, या फिर अभी कुछ दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट आए थे सिंगापुर में, वहां के अमेरिका के, उनसे कोई बातचीत हुई होगी, इस चक्कर में उन्होंने किया हो कुछ। क्या है, अब गवर्नमेंट को पता है, उन्होंने अमेरिका को कर दिया, जो कि वहां पे हाई रिस्क में टॉप 1 पे कंट्री आती है। 1,30,000 बढ़ रहे हैं। अब इंडिया में 22,000, 20,000, 25,000, उसके बाद भी इंडियन अलाउ नहीं है, डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई दूसरी कंट्री का बंदा जाता है इंडिया, वो भी अलाउ नहीं है। अब देख लो दोस्तों, ये तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद ये धीरे धीरे कंट्रीज ओपन करेंगे, कुछ कंट्रीज को डालेंगे। अब जैसे जो कैटेगरी 3 में है उसको 2 में डालेंगे, 4 वाले को 3 में डालेंगे, ऐसा है सीन। तो शायद इंडिया भी धीरे धीरे आ जाए 3 या 4 में। 4 में नहीं है तो देखा आपने, अमेरिका को भी अलाउ कर दिया है गाइस। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कभी भी सिंगापुर की तरफ से कोई भी न्यूज आ सकती है आने वाले, शायद नेक्स्ट वीक में, या उसके बाद या नवंबर में या दिसंबर में, जनवरी में कभी भी न्यूज आ सकती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडियंस आर अलाउड टू एंटर इन सिंगापुर डायरेक्ट, कैटेगरी 4 या कैटेगरी 3 के जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको। तो ये न्यूज थी, मैंने बताया फोटो के बारे में। अब मैं लेके चलता हूँ कि जो इंडिया है वो किस कैटेगरी में आता है भैया, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि जो इंडिया है वो कौन सी कैटेगरी में आता है या कहां पे उसको रखा गया है। तो आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि इंडिया कहां पर है। तो देखेगा इस मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो कि ये मैंने सेफ ट्रैवल की वेबसाइट खोल रखी, जो कि मोस्टली मैं वीडियोज में दिखाता हूँ सबको, क्योंकि सब कुछ यहीं पे, सब कुछ। आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, यहाँ पे लिख दिया है और सब लिखा है, पढ़ सकते हो इसको। तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये 3 दिए हुए हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हो प्रेस रिलीज जो कल जो भी आया रिसेंटली वो है। आप इसको भी अगर मैं चेक करता हूँ तो लाइक ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इंडियन जो है ना अभी अलाउ नहीं है, इसमें आप पढ़ सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। ये कहाँ गया, इसके अंदर सब दिया हुआ है गाइस। आप ये पढ़ सकते हो कि जो भी 6 कंट्रीज हैं वो अभी अलाउ नहीं है। और मैं आपको दिखाने वाला था, तो अगर मैं जैसे ट्रैवलिंग टू सिंगापुर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने ट्रैवलिंग टू सिंगापुर के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे बहुत कुछ आ गया। अब ये और उसके बाद मैं सबसे नीचे आता हूँ।
अब यहाँ पे लिखा है जैसे ट्रैवल चेक, ये ट्रैवल लेंस है, जनरल ट्रैवल लेंस प्रोफाइल है, ये फैमिलियल, ये सिंगापुर जो फैमिलीज वगैरह उनके लिए, स्टूडेंट पास के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वर्क पास होल्डर के लिए लाइन है, शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा, मकाओ ये शॉर्ट टर्म वहाँ से आ सकते हैं टूरिस्ट वीज़े पे। और ये आप पढ़ोगे गाइस, ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये देखना, कॉन्टैक्ट @सिंगापुर पढ़ लिया आपने, यहाँ पे लिखा है टेम्पररी सस्पेंडेड, क्लिक द अबव लिंक फॉर मोर डिटेल्स। यहाँ पे लिखा है ऑल कंट्रीज एंड रीजन्स एक्सेप्ट बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। यहाँ से इन्होंने अब म्यांमार का नाम हटा दिया है, पहले म्यांमार था, अब म्यांमार का नाम इन्होंने हटा दिया रिसेंटली, शायद उसको अब कैटेगरी 4 में डाल दिया, मेरे हिसाब से नाम नहीं है। तो अभी जो इस कंट्री है, 5 कंट्री सस्पेंडेड है। समझ सकते हो ना कि हम कोई जब कोई नौकरी करते हैं सस्पेंड कर दिया 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते, ये टेम्पररी सस्पेंडेड है, कब तक है किसी को नहीं पता। तो देखा दोस्तों, ये अभी जो हमारे जो इंडिया, इसके अलावा जो 4 का भी म्यांमार को निकाल दिया उन्होंने, शायद कैटेगरी 4 में डाल दिया। अब ये इंडिया और जो भी अदर कंट्रीज है वो सस्पेंडेड है, सस्पेंड हो चुके हैं, उनको सस्पेंड कर दिया है। कितने दिनों के लिए किया है किसी को कुछ नहीं पता। तो आप सबको कुछ नहीं पता था, ये न्यूज़ मैंने आपको बताया, ढूंढ ढांड के मैंने आपको कहा कि ठीक है इंडिया भी कैटेगरी 4 में नहीं है, जब कैटेगरी 4 में होगा तो यहाँ से हट जाएगा। जैसे म्यांमार को हटाया है, शायद यहाँ से अगली बार किसी और, मान लो इंडिया को नहीं, पाकिस्तान को करते हैं, नेपाल करते हैं, तो वो 2 कंट्री हटा देंगे। तो समझ आना कि वो कंट्री कैटेगरी 4 में आ गई है, उसके बाद और भी न्यूज आ जाएगी। तो फिलहाल अभी इंडिया जो है ना कैटेगरी 4 में है, ना कैटेगरी किसी में नहीं है, सस्पेंडेड में है, उसको रखा गया है, कब तक किसी को नहीं पता, एक्सेप्ट गवर्नमेंट के। और मैं बात कर लेता हूं, मैंने जब कॉलेजों में बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी इंडियंस आर डायरेक्ट अलाउड नहीं है। आप लोग कहते हो नहीं सर अभी तो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं, प्राइवेट वाले नहीं आ रहे। जो बंदे प्राइवेट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, एक कहावत है लोहे के चने चबाना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है यार कि सिंगापुर में प्राइवेट कॉलेज वाले आ सके। गवर्नमेंट कॉलेज वाले आ सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो गवर्नमेंट है। इसके अलावा कोई इमरजेंसी जिनकी सिंगापुर में फैमिली है, वो अपने बंदे को बुला सकता है सिंगापुर में। जैसे कि अभी रिसेंटली एक बंदा आया था वर्क परमिट में सिंगापुर, डायरेक्ट दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू सिंगापुर में। क्यों? क्योंकि उसके नेबर यहाँ पे थे सिंगापुर में, और उसकी जो जॉब लगी है वो किसी दूसरे सेक्टर में लगी है, ना कि किसी कंस्ट्रक्शन, ना कि किसी वर्कशॉप पे, कहीं नहीं, उसकी एक डिफरेंट सेक्टर में जॉब लगी है। उसको बंदे ने जो था वो फैमिली, उससे बकायदा मेरी वीडियो कॉल हुई थी, वो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, मुझे सब कुछ भेजा। एक्चुअली मुझे लगा कि ये फेक है क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट अभी इस तरह का वीजा इशू नहीं कर रही है। फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने उससे बात की, तब पता लगा कि हाँ ये रियल है। वो बंदा डायरेक्ट आया है दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू सिंगापुर में। ऐसे लोग आ रहे हैं जो जिनकी सिंगापुर में फैमिली है या कोई जानने वाला है, वो अप्लाई कर सकता है अपने, बट उसका जो प्रोफाइल था वो हाई था, तो वो तो जैसे उनको सुनेंगे। अगर आप लोग को जानना चाहते हो कि कौन सी प्रोफाइल थी, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, वो टेंशन लेने की बात नहीं, उसका डिफरेंट था, उसका अलग मैटर था। और बाकी लोग मालदीव से भी सिंगापुर में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वाले, ना कि प्राइवेट कॉलेज वाले। अब प्राइवेट कॉलेज वाले आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूज की तरफ, जो न्यूज है कंफर्म न्यूज है, मैं आपको न्यूज की तरफ बताता हूँ कि न्यूज क्या है, उसको मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ले जाता हूँ आगे। तो न्यूज क्या है आप देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों।